प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले पूर्व में हम आपसे बात कर रहे थे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की और उनके कॉन्सेप्ट्स की। आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, जिसको कि लेखांकन मानक के नाम से जाना जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। द क्वेश्चन arises here, what is the difference between the principles, concept and the standard? स्टैंडर्ड में जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनमें क्या अंतर है। यदि हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बात करें तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर ए मोड ऑफ कंडक्ट imposed on accountant by custom, law and by the professional bodies. इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ, ये जो डेफिनेशन थी ये कोहलर ने दी थी। कोहलर ने ये बात बताई थी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है दैट्स आर ए मोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज्ड ऑन अकाउंटेंट, जो कि एक लेखांकन के जो अकाउंटेंट है उसके ऊपर एक कंडक्ट जो है, मोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इंपोज किया जाता है बाय कस्टम, जो रीति रिवाज है हमारे। कस्टम का मतलब रीति रिवाज। लॉ का अर्थ विधि विधान। और ये जो लॉ है, ये जो कस्टम है, दैट आर imposed by an प्रोफेशनल बॉडी। एक प्रोफेशनल बॉडी के द्वारा इंपोज किए जाते हैं कि भाई इस तरह से जो है आपको कार्य करना है। जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करते हैं, जब हम संस्था की बात करते हैं, जब हम एक संस्था को दूसरे संस्था के साथ में कंपेयर करना चाहते हैं, यह जानना चाहते हैं कि कौन सी संस्था जो है, कौन सी बिजनेस कंसर्न जो है वो अच्छे से काम कर रही है, तो हमें उसे कंपेयर करना पड़ेगा। उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर किए गए हैं उन दोनों कंपनियों के द्वारा, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखना होगा, बैलेंस शीट को चेक करना पड़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करना पड़ेगा, सॉल्वेंसी को हम चेक करेंगे। लेकिन ये सब चीजें अलग अलग हो सकती हैं यदि हम अपने अकाउंट्स की बुक को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू प्रिपेयर ना करें। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को लेकर के चलना है, उनके कंसेप्ट्स को लेकर चलना है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा आवश्यक है, जरूरी है कि हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग अपनी बुक्स को, अकाउंट्स बुक्स को मेंटेन करें, उन्हें बनाएं।
इसका अर्थ यह हुआ कि जो नियम हैं, जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको किसी प्रोफेशनल बॉडी के द्वारा चेक किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है, और फिर उसके आधार पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाया जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है हम प्रिपेयर करते हैं। यदि हम बात करें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन प्रिपेयर करता है, IASB। IASB ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाने का काम करती है। IASB का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। और इस संस्था ने, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने टिल डेट अभी तक 41 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाया है, उन्होंने बनाया है। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये भारत में जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को प्रिपेयर करने का काम करती है। यदि हम एक ICAI की बात करें तो टिल डेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से लेकर के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32 तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है यहां मेंटेन की। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए ICAI ने एक संस्था बनाई और उसको नाम दिया ASB, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये नाम दिया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का गठन किया गया। और दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 21st अप्रैल 1977। 21 अप्रैल 1977 को ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है उसका जो है गठन किया गया, उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया। और इसके द्वारा अब तक एट प्रेजेंट टिल डेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से लेकर के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32 तक अकाउंट के स्टैंडर्ड बनाए गए, जिसके तहत अकाउंटेंट को अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मानना आवश्यक किया गया कि इन्हीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ध्यान में रख करके आप अपनी अकाउंट्स की बुक्स को मेंटेन करेंगे। अब यहां क्वेश्चन ये अराइज होता है, यह प्रश्न उठता है कि जब प्रिंसिपल्स हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, जब कॉन्सेप्ट्स हैं, तब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की आवश्यकता क्या है, इसकी नीड क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें। क्या जरूरी है? इसमें सबसे पहली बात आती है टू स्टैंडर्डाइज अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। जैसा मैंने अभी इससे पहले अभी आपको बताया था कि एक संस्था का तुलनात्मक अध्ययन यदि हमें दूसरी संस्था से करना है तो वहां अकाउंट्स की बुक्स में समरूपता होनी चाहिए। समरूपता का मतलब हुआ कि उनके अकाउंट्स को प्रिपेयर करने का जो तरीका है, जो मेथड है, वो कैसा होना चाहिए? वो एक बराबर होना चाहिए। और वो एक जैसा कब होगा? जब वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे होंगे। अभी पूर्व में ही मैंने अभी आपको बताया कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ये भी बना हुआ है। हमें अपने देश में जो बिजनेस एंटिटी हैं उन्हीं के लिए ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत नहीं है। जो विदेशों में कार्यरत हैं, जब हम आज वैश्वीकरण की बात करते हैं, जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, हम एक देश दूसरे देश में जो बिजनेस एंटिटीज हैं उनके साथ मिलकर के काम करना चाहता है। जब हम विदेशों से लोन लेना चाहते हैं, जब हम विदेशों को माल बेचना चाहते हैं, तो वो सबसे पहले जब हम उनके साथ जुड़ना चाहते हैं तो वो उनको आवश्यकता होती है हमारे अकाउंट्स बुक्स की, लेखा पुस्तकों की उनको आवश्यकता होती है। कोई भी थर्ड पार्टी होगी, सबसे पहले अकाउंट्स की बुक्स को चेक करना चाहेगी। और अकाउंट्स की बुक्स को चेक करने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि वो समरूपता, स्टैंडर्डाइज अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस को जब हम अडॉप्ट करेंगे, जब हम उनको लेकर के चलेंगे, तब उनमें एक रूपता आएगी, समरूपता आएगी, आइडेंटिकल होंगे अकाउंट्स। और जब हम उनके अकाउंट्स की बुक्स को देखेंगे, मेंटेन करेंगे, चेक करेंगे, तब हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। इन्वेंट्री का मैनेजमेंट कैसे होगा, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आएगा। डेप्रिसिएशन किस तरह से आप चार्ज करते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड के बेस पर चार्ज करते हैं या रिटन डाउन वैल्यू मेथड के बेस पर आप चार्ज करते हैं। तो ये चीजें, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कॉस्ट प्राइस पर आप करेंगे या मार्केट प्राइस पर करेंगे, और या कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, जो भी कम है उसके आधार पर हम उसका वैल्यूएशन करेंगे। ये सारी चीजें आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंतर्गत क्लियर की गई हैं। उसमें बताया गया है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये रूल्स और रेगुलेशंस को उस अकाउंटेंट के द्वारा जब उसको अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, बनाने हैं, तो उनको इन्हें फॉलो करना पड़ेगा, इनको मानना पड़ेगा, और इसके बेसिस पर ही अकाउंट्स की बुक्स को मेंटेन करना पड़ेगा। दूसरा सबसे मेन पॉइंट है टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ डिस्क्लोजर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डिस्क्लोजर का अर्थ क्या हुआ? ऐसी जानकारी जिसको बताना आवश्यक है, थर्ड पार्टीज को डिस्क्लोज करना जरूरी है।
छुपाना नहीं, उसको डिस्क्लोज करना। यदि आप अकाउंट्स की बुक्स को मेंटेन कर रहे हैं, कहीं आपने प्रोविजन किया है, तो सबसे बाद में लास्ट में अकाउंट्स की बुक्स जब आप मेंटेन कर लेंगे तो वहां उस प्रोविजंस के बारे में आप बताएंगे कि ये प्रोविजन आपने किया है। ये अकाउंट्स की कहीं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज आपके थे, उन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज को आपने राइट ऑफ किया, उसके बारे में नीचे आप बताएंगे, डिस्क्लोज करेंगे। ये डिस्क्लोजर के अंतर्गत आएगा, टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन हर चीज को आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे, वो भी एक निश्चित सीमा तक, दैट विल बी डिफाइंड इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसको डिफाइन किया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, जिनको आप पढ़ेंगे। आपको पढ़ने हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 to अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32। कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब आप पढ़ेंगे तो पहले वो बनाए गए थे, फिर उनके बाद उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को चेंज करके दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है बना दिया गया है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि वो एट प्रेजेंट ऑब्सलीट हो गया और उसकी जगह पर नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ले आया गया। तो इसको आप इसके अंतर्गत लेकर के चलेंगे। तो ये मेन बात थी कि हम अपने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हम क्यों फॉलो करें, एक अकाउंटेंट क्यों फॉलो करे, ये जरूरी है। और ये हमने आपको बताया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रूप में तब मानक के रूप में माना जाता है जब वो एक प्रोफेशनल बॉडी के द्वारा मानक के रूप में बना दिया जाता है। जैसे इंटरनेशनली लेवल पर IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, और यदि हम इंडियन लेवल के ऊपर लेकर के चलते हैं तो ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिसके द्वारा कि ASB का गठन किया गया था 21 अप्रैल 1977 के द्वारा, जो लगातार फ्रेम तैयार करती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए। तो ये जो है हमारे को मानना आवश्यक है, एक अकाउंटेंट को इन रूल्स और रेगुलेशंस के थ्रू फॉलो करना आवश्यक है। इसीलिए इसको हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कैटेगरी में लेकर के चलते हैं। अब बात मैंने अभी आपको बताई कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से लेकर के और 32 तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं जो बनाए गए हैं। ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सभी प्रकार की जो बिजनेस एंटिटी हैं उस बिजनेस एंटिटी पर अप्लाई होते हैं, सभी प्रकार की, चाहे वो सोल ट्रेड के रूप में हो, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म के रूप में हो, चाहे MSME के रूप में हो, या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी उसके रूप में, कोई भी फर्म हो तो सभी के ऊपर जो है वो अप्लाई होते हैं। कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ बिजनेस एंटिटी को छोड़ देते हैं, उन बिजनेस एंटिटी पर उनको अप्लाई किया जाता है। तो इस तरह से हम जो हमारी जो बिजनेस एंटिटी हैं दैट विल बी कैटेगराइज्ड इन 3 लेवल्स, 3 श्रेणियों में हम उनको बांट सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। इसमें
जो फर्स्ट कैटेगरी जिसको हम लेकर के चलते हैं, तो फर्स्ट टाइप ऑफ एंटिटीज, उसमें हम उनको फर्स्ट टायर आप कह सकते हैं। दूसरा सेकंड टायर एंटिटीज, द्वितीय स्तरीय उपक्रम उसके अंतर्गत रख सकते हैं। और तीसरा जो होता है हमारा, उसको हम तृतीय स्तरीय उपक्रम के नाम से जानते हैं, थर्ड टायर एंटिटीज। और जितने भी हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, वो इन 1 to 32 जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो इन्हीं तीन जो 3 टायर्स हमने आपको बताए, फर्स्ट टायर, सेकंड टायर, थर्ड टायर, 3 तरह की जो कंपनी एंड बिजनेस एंटिटीज बताई, उन तीनों पर वो कवर होंगे। यदि कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सब पर कवर हो रहा है तो उसके आगे लिख दिया जाएगा एप्लीकेबल फॉर ऑल टायर्स ऑफ एंटिटीज, बिजनेस एंटिटीज, सभी बिजनेस एंटिटीज पर वो लागू होगा। अब हम आपसे बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जिनको कि हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से लेकर के 32 तक बताया। इनको आपने याद भी रखना है कि कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में किस चीज के बारे में बात की गई है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें कि वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के बारे में यदि कहा गया है, तो वो किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आएगा? अगर मैं आपसे कहूं कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में आएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में आएगा वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, रहतिये का मूल्यांकन। इसी तरह से हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 की बात करें तो उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात आएगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो आप बनाते हैं या बनाएंगे आगे, दैट विल बी कवर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। इसी तरह से 32 तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बनाए गए हैं, और आपको उनको ध्यान में भी रखना है कि कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या चीज कही गई है। जैसे मैंने अभी बताया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 स्टॉक से रिलेटेड है, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 वो रिलेटेड है विद द प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट को किस तरह से बनाएंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर के चलेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर ये किस तरह से आपको लर्न होंगे, किस तरह से ये याद हो सकते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32 तक कौन कौन से हैं, किसमें किस चीज की बात की गई है, इसके बारे में बताएंगे। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि किस तरह से, क्योंकि इनको लर्न तो आपको करना है और तभी जो है आगे बात बन पाएगी। मिलते हैं आपसे पुनः कल, और आप उसी तरह से सुरक्षित रहिए। जो गाइडलाइन है, जो एसओपी जारी है कोविड-19 की, उनको फॉलो कीजिएगा। त्योहार मनाइएगा, लेकिन त्योहार के साथ साथ इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि किसी भी तरह की जो लापरवाही है वो घातक सिद्ध हो सकती है, उसका जरूर ध्यान रखें। 2 फीट की दूरी, डिस्टेंस मेंटेन जो है वो करना है जरूरी। ओके।